गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। और जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, लेटर राइटिंग आप लोगों का भी, बहुत लोगों का हाफ ईयरली एग्जाम स्टार्ट होने वाला है, तो उसमें लेटर राइटिंग एक इम्पॉर्टेंट कंटेंट होता है। तो उससे रिलेटेड मैं एक वीडियो आज एक लेकर के आया हूँ आप लोगों के लिए। और उसमें थोड़ा सा डिटेल में और जल्दी जल्दी दोनों में देख लेंगे कि लेटर राइटिंग होते क्या है, कौन कौन से टाइप के लेटर होते हैं, और उसको एक एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन भी करने का प्रयास हम लोग करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। लेटर राइटिंग, सबसे पहले जानेंगे लेटर जो होते हैं वो बेसिकली हम लोग जो लेटर राइटिंग करते हैं क्लास 10 तक या हाई क्लास जो भी है, उसमें दो टाइप के लेटर राइटिंग होते हैं, दो टाइप के लेटर होते हैं, इसको हम लोग लिखते हैं। पहला होता है फॉर्मल लेटर और द सेकंड वन इज इनफॉर्मल लेटर। ये दो टाइप के लेटर हम लोग पढ़ते हैं या फिर जिसका अपना डे बाय डे लाइफ में हम लोग यूज करते हैं। आइए एक एक करके देखते हैं क्या होते हैं इनमें, कौन कौन सी चीजें होती हैं, किस किस चीज का यूज करना पड़ता है, कैसे इसके फॉर्मेट होते हैं, वो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले अगर बात किया जाए फॉर्मेट लेटर की, फॉर्मल लेटर की, तो फॉर्मल लेटर जो होता है इट इज रिजन फॉर ऑफिशियल पर्पस। इसका यूज जो होता है ऑफिशियल पर्पस के लिए किया जाता है। चाहे वो आप प्रोफेशनली किसी के पास जॉब के रिगार्डिंग ये एप्लीकेशन दे रहे हैं, कोई डिमांड करना है आपको, कुछ कंप्लेन करना है आपको, कुछ रिक्वायरमेंट बताने हैं, कुछ जानकारी लेना है, या फिर कहीं कुछ चीफ या एडिटर या फिर न्यूज़पेपर वगैरह में कुछ आपको जानकारी शेयर करना है, अपने व्यूज बताने हैं, तो उस कंटेक्स्ट में फॉर्मल लेटर का यूज किया जाता है। फॉर्मल लेटर जो होते हैं बेसिकली तीन कैटेगरी में इसको कैटेगराइज किया जाता है। सबसे पहला जो होता है बिजनेस लेटर, दूसरा होता है लेटर ऑफ एप्लीकेशन जो हम कुछ एप्लीकेशन वगैरह देते हैं, चाहे जॉब के रिगार्डिंग या वट जो भी हो। इसके अलावा हम लोग क्या है लेटर टू न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर को भी हम लोग क्या है लेटर देते हैं। न्यूज़ में भी हमारे जो कुछ चीज़ें होती हैं उसको कुछ भेजना हो, अपना व्यू लिखना हो, या फिर कुछ वैसे कंसर्निंग इश्यूज शेयर करने के लिए न्यूज़ एडिटर के पास में हम लेटर लिखते हैं। जैसे हम लोग कंप्लेन लेटर लिखते हैं, अगर किसी को अथॉरिटी को कंप्लेनिंग करना है तो वो लेटर हम लोग लिखते हैं। इंक्वायरी लेटर, किसी अथॉरिटी से रिगार्डिंग हमें कुछ इंक्वायरी चाहिए होता है, किसी चीज़ की जानकारी हमें चाहिए होता है, तो वो जानकारी के लिए भी हम लोग लेटर लिखते हैं। जॉब एप्लीकेशन, कहीं जॉब वगैरह चाहिए होता है तो हमें जॉब के रिगार्डिंग भी हम वहाँ पे एप्लीकेशन देते हैं। इसके अलावा हम लोग लेटर टू एडिटर जो कि न्यूज़पेपर वगैरह में अभी हमने चर्चा किया वो सब हम लोग करते हैं। तो इस टाइप के बेसिकली इतने फॉर्मल लेटर होते हैं। उसके अलावा ऑर्डर, अगर आप कोई बिजनेस पर्पज से हैं, कहीं से प्रोडक्ट आप ऑर्डर करते हैं, अपने गुड्स वगैरह मंगवाते हैं, तो वहां पे आप ऑर्डर लेटर भी देते हैं। तो ये सारा चीज हम लोग एक करके देखेंगे इसमें, लेकिन उससे पहले देखते हैं हम लोग कि ये जो इनफॉर्मल लेटर होता है वो क्या होता है। तो इनफॉर्मल लेटर जो होता है वो तो स्टूडेंट्स वो पर्सनल होता है। फॉर्मल जहाँ के ऑफिशियल होता है, फॉर्मल जो होता है वो ऑफिशियल होता है, इनफॉर्मल जो होता है वो आपका पर्सनल होता है। इसमें आप अपने पर्सनली जो भी व्यूज हैं, आपके विचार हैं, आपके जो भी बातें हैं, आप ओपनली शेयर कर सकते हैं, जबकि फॉर्मल लेटर में ऐसा नहीं होता है। इसमें आपको लैंग्वेज का ध्यान रखना होता है, आपको ऑफिशियल लैंग्वेज ही यूज करने होते हैं। लेकिन फॉर्मल लेटर इनफॉर्मल लेटर में आप पर्सनली व्यूज, जिस तरह के आपके विचार हों, जो भी आपके पर्सनली जिसके साथ आप लेटर लिख रहे हो उसके साथ जिस तरह के आपके वैचारिक व्यवहारिक बातचीत होते हैं, उस तरह के आप लैंग्वेज लेटर में यूज कर सकते हैं। उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है। जिस तरह के आप एक दूसरे के साथ यूज करते हो आप कर सकते हैं। आप कुछ भी शेयर कर सकते हैं, जैसे आप मूवी देखने गए तो मूवी का आप व्यूज शेयर कीजिए, कहीं घूमने गए तो वो शेयर कर सकते हैं, कुछ आपके लाइफ में जो भी हुआ वो सब चीज आप शेयर यहाँ पे कर सकते हैं इनफॉर्मल लेटर में। लेकिन फॉर्मल लेटर में आपको जो जो टू द पॉइंट जो आप बाकी बातें होती हैं वो टू द पॉइंट बातें ही आपको शेयर करनी होती है बस। बाकी उसके अलावा आप उसमें ज्यादा कुछ जो होता है मेल मिलावट करने की जरूरत नहीं होता है, सीधा टू द पॉइंट फॉर्मल लेटर में। इनफॉर्मल लेटर में आपकी जो जितनी बातें करनी है घुमा फिका करके पूरा जितना मिर्च मसाला मिलाना है आपको मिला लीजिए। इसके अलावा इनफॉर्मल लेटर में आप जितना पर्सनल वर्ड यूज कर सकते हैं आप कर सकते हैं, लेकिन फॉर्मल लेटर में ये सब चीजों की रेस्ट्रिक्शन होती है। आप ऑफिशियली लेटर लिख रहे हैं इसलिए टू द पॉइंट बातें कीजिए जो ऑफिशियली यूज हो सकते हैं, आपको पर्सनली ज्यादा उसमें होने की जरूरत नहीं होती है। अब बढ़ते हैं हम लोग फॉर्मल लेटर राइटिंग की ओर। एक स्ट्रक्चर के माध्यम से हम लोग देखेंगे कि फॉर्मल लेटर राइटिंग का स्ट्रक्चर क्या होता है, और उस स्ट्रक्चर के हिसाब से एक क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे इस वीडियो में डील भी करेंगे कि वो कैसे उस स्ट्रक्चर पे हम लोग लेटर लिख सकते हैं, फॉर्मल लेटर कैसे लिखा जा सकता है। तो ये आपके सामने स्क्रीन पे एक क्वेश्चन है, यू आर प्रमोद कुमार या प्रतिमा वट एवर, जो भी गर्ल या बॉय दोनों में से कुछ भी हो सकते हैं। आपका एड्रेस दिया हुआ है 17C स्वामी विवेकानंद पथ, बोर्डिंग रोड, पटना में आपका निवास स्थान है। Write a letter to the editor of the Times of India, Patna, about the nuisance caused by loudspeaker in the drawing attention of the authorities concerned to the problem.
यानी आप बोरिंग रोड पटना में रहते हैं, आपको टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिटर पटना के पास एक लेटर लिखना है कि आसपास जो है लाउड स्पीकर लगाने से जो शोरगुल होता है, जिसके कारण काफी ज्यादा बच्चे जो एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते हैं उनको डिस्टरबेंस होता है, उसके रिगार्डिंग आपको चीफ एडिटर को लेटर लिखना है कि हो सकता है कि आपके लेटर में ये मैटर आने के बाद जो इससे कंसल्टिंग अथॉरिटी है वो इस पे ध्यान दे, इसलिए आपको ये यहाँ पे लिखना है लेटर। आइए उस लेटर को लिखने से पहले हम क्या है फॉर्मेट चेक करते हैं और एकदम व्यवहारिक नॉर्मल तरीके से फॉर्मेट को देखेंगे। सबसे पहला जो फॉर्मेट में होता है वो होता है आपको लेफ्ट साइड में लिखना होता है सेंडर एड्रेस। वैसे भी आपको पता होगा और व्यवहारिक अपने पारिवारिक विचार में अपने पारिवारिक तरीके से अगर आप सोचे तो सबसे पहले जब कभी, अब तो खैर लेटर का प्रचलन उतना कम हो गया है, लेकिन पहले जब लेटर आता तो सबसे पहले व्यक्ति यही ढूंढता था कि ये लेटर आया कहाँ से है, डेट मीन्स ये लेटर कहाँ से भेजा गया है, किसने इस लेटर को भेजा है। तो सबसे पहले यहाँ भी हम लोग वही व्यवहारिक काम ही करेंगे, सेंडर एड्रेस लिखेंगे लेफ्ट साइड में कि किसने ये लेटर भेजा है। हम लोग वहाँ कंप्लीट एड्रेस लिखेंगे और प्रयास करेंगे कि एक लाइन में एड्रेस का एक छोटा सा पार्ट लिखा जाए, उसको कॉलम वाइज ब्रेक कर दिया जाए। उसके बाद आपका आ जाता है डेट, आपको डेट मेंशन करना होता है। डेट के बाद आपका होता है रिसीवर एड्रेस, यानी जहां पे वो एड्रेस पे आपको लेटर सेंड करना है उनका एड्रेस आपको कंप्लीट वहां पे डेट के नीचे लिखना होता है। उसके बाद आप सब्जेक्ट मेंशन करते हैं, किस पर्पज से आप ये लेटर किसी अथॉरिटी को या चाहे न्यूज़पेपर को भी लिखने जा रहे हैं तो न्यूज़पेपर को हम ये लेटर क्यों लिखने जा रहे हैं। प्रयास करना होता है कि सब्जेक्ट लाइन में कम से कम वर्ड का यूज करना है और उस कम से कम वर्ड का आपका सब्जेक्ट, आपका वर्ड इस तरह से यूज किया जाना होना चाहिए ताकि उस वर्ड में आप आधा चीजें और सामने वाले को ये पता चल जाए पढ़ने के बाद कि वाकई में आप क्या लिखने जा रहे हैं, जिससे कि आपके लेटर के प्रति उसके अंदर एक इंटरेस्ट बढ़ जाए। उस तरह से आपको सब्जेक्ट को मेंशन करना है। सब्जेक्ट के बाद आपका बॉडी शुरू हो जाता है, यानी आप उसमें आप अपना एक्सप्लेन कीजिए कि लेटर लिखने का पर्पस क्या है आपका। अगर चाहें तो थोड़ा सा एक लाइन में इंट्रोडक्शन भी दे सकते हैं, लेकिन छोटा रखना है, वो ज्यादा प्रयास करना है कि वो ज्यादा लंबा, मैक्सिमम जाए तो एक लाइन में अपने बारे में आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। उसके अलावा जो भी आपका मैटर उसको आप वेल मैनर्ड वेल वे में आप उसको डिस्कस कर दीजिए। टू द पॉइंट लिखना है, टू द पॉइंट बात करना है, बाकी इधर उधर का कोई भी बात उसमें आपको नहीं करना है, ज्यादा इधर उधर घुमाना आपको नहीं है, सीधे टू द पॉइंट जो भी करना है। फॉर्मल लेटर में कोई भी पर्सनल चीजें शेयर ज्यादा नहीं की जाती है। उसके बाद है आपका कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंकिंग यू, इस तरह का वर्ड यूज करके आप उसको लेटर को यहाँ पे क्लोज कर दीजिएगा। और लास्ट में आपका बचता है एंडिंग ऑफ द लेटर, जहां पे जाकर के आप अपना सिग्नेचर, नेम और अगर कोई डिजिग्नेशन यानी आप किसी पोस्ट पे हैं तो वहां जाकर के आप उस चीज को मेंशन कर सकते हैं। अब इसी क्वेश्चन को हम लोग इसी फॉर्मेट के हिसाब से इसको हम लोग अभी डील करते हैं और इसको समझने का प्रयास करते हैं। आप लोग ध्यान से देखिएगा और उम्मीद है आपको काफी अच्छे तरीके से समझ भी आएगा। तो आइए देखते हैं, उम्मीद है आप लोग कॉपी वगैरह निकाल लिए होंगे और नहीं भी निकालेंगे तो रिकॉर्डेड वीडियो आप उसको फिर से दोबारा देख करके इसको चेक कर ले सकते हैं। आज पहला इस पे एक एप्लीकेशन देखते हैं, इसके बाद जो भी होगा आगे करके हम लोग अलग अलग पैटर्न पे, अलग अलग क्वेश्चन के, अलग अलग टाइप के हम लोग इस पे एप्लीकेशन को देखेंगे। सबसे पहला यहाँ क्या था, सेंडर एड्रेस। तो हमने क्या किया, सेंडर एड्रेस यहाँ पे लिख दिया। हमने क्या किया, सेंडर एड्रेस लिख दिया। सबसे पहले क्या था, यहाँ है सेंडर एड्रेस, तो हमने भी क्या किया, सबसे ऊपर यहाँ लेफ्ट साइड में सेंडर एड्रेस लिख दिया। C17 स्वामी विवेकानंद पथ, बोरिंग रोड, पटना, बिहार। ये हमारा सेंडर का कंप्लीट एड्रेस यहाँ पे हो चुका है। और ध्यान रखना है कि जो भी होगा लेफ्ट साइड में ही आपका होगा, राइट साइड में कुछ नहीं जाएगा। वहां ऊपर का कॉलम के हिसाब से जो फर्स्ट हमारा था कॉलम, ये हमने यहाँ पे अभी कंप्लीट कर लिया। यहाँ 17C स्वामी विवेकानंद पथ, बोरिंग रोड, पटना, बिहार, ये हमारा सेंडर एड्रेस कंप्लीट हो गया। उसके बाद दूसरा जो आपका आता है वो है डेट। दूसरा आपका क्या है स्टूडेंट, दूसरा उसके तुरंत नीचे आप लिखेंगे डेट। डेट में ध्यान रखना है कि डेट में आप हमेशा यही फॉर्मेट यूज करेंगे। डेट में जो आप फॉर्मेट कभी कभी यूज किया जाता है, जैसे आप यहाँ ऐसे कर देंगे, ये 14 अभी सितंबर, यानी कि ये 9, ये ऐसे करके आप, यानी वर्ड में पूरा का पूरा इसको आप लिखने का प्रयास मत कीजिएगा। जब भी लिखिएगा आप इस सेंस में लिखिएगा, मंथ वाले सेंस में इस तरीके से आपको लिखना है, यानी कॉलम या फिर स्लैश वगैरह जो यूज किया जाता है उसको यूज आप नहीं करना है। 14 सितंबर 2022 या फिर सितंबर 14 2022, इस तरीके, चूंकि आज 14 सितंबर है तो आज का डेट मैंने डाल दिया है, इस तरीके से ही आपको यूज करना है। दूसरा कोई फॉर्मेट
खासकर फॉर्मल लेटर में बिल्कुल नहीं करना। इनफॉर्मल में हो सकता है आप उस तरह से कर सकते हैं, लेकिन फॉर्मल में सीक्वेंस यही करना है, मंथ का नाम पूरा का पूरा लिखना है। ये आपको स्लैश वगैरह या फिर डैश वगैरह का यूज नहीं करना है। आगे तीसरा है आपका सब्जेक्ट लाइन। इसके बाद जैसे ही आप नहीं सॉरी, आपका डेट के बाद आता है रिसीवर एड्रेस। डेट के बाद आपका है रिसीवर एड्रेस। तो हमें लिखना किसके पास है? टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिटर के पास। तो हमने यहाँ पे एड्रेस पूरा लिख दिया, द एडिटर टाइम्स ऑफ इंडिया पटना बिहार। ये हमारा जो तीसरा है ये कॉलम भी हमारा कंप्लीट हो गया, रिसीवर का एड्रेस। अगला जो आता है वो है आपका सब्जेक्ट लाइन। सब्जेक्ट लाइन में आपने हमने क्या था हमारा कि जो लाउड स्पीकर से काफी ज्यादा साउंड क्रिएट हो रहा है वो स्टूडेंट को ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन काफी ज्यादा डिस्टर्ब करता है। तो हमने यहाँ पे सब्जेक्ट मेंशन कर दिया है, सब्जेक्ट काउज न्यूसेंस काउज बाय लाउड स्पीकर इन द सिटी ड्यूरिंग एग्जामिनेशन डेज। हमने अपना सब्जेक्ट, ये इतना सब्जेक्ट काफी है इनफ, जिससे क्या है सामने वाले को हमारा पूरा का पूरा मैटर ऊपर देख के ही समझ में आ जाएगा, तो उसको नीचे पढ़ने में इंटरेस्ट फील होगा और हमारे पूरे लेटर को पढ़ेगा। तो सब्जेक्ट को इस तरीके से मेंशन करना है। आगे आपका है उसके बाद जैसे ही आप यहाँ तक हो जाते हैं तो नेक्स्ट आपका आता है बॉडी ऑफ द लेटर। यहाँ से आपका बॉडी शुरू होता है, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा रिगार्ड हम कर देंगे, रेस्पेक्टेड सर या फिर रेस्पेक्टेड मैम या फिर डियर सर या मैम। यहाँ दो चीजें हैं। आप अगर मान लिया जाए उस जगह पर लेटर लिख रहे हैं जहाँ पे आप वर्किंग है या फिर स्टूडेंट हैं, तो वहाँ सीनियर मोस्ट पर्सन, जैसे आप अगर स्टूडेंट हैं तो अपने स्कूल के किसी हायर अथॉरिटी को अगर आप लेटर लिख रहे हैं, ये लेटर लिख रहे हैं जैसे प्रिंसिपल को, डायरेक्टर सर को, अपने क्लास टीचर को, तो वहाँ डियर का यूज मत कीजिएगा। वहाँ आपके लिए बेहतर होगा कि आप रेस्पेक्टेड का यूज करें, आपके लिए वो ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन अदर किसी अथॉरिटी को लिख रहे हैं जो कि आप जिससे आपको ज्यादा मिल रहा है या फिर उस जगह पे आप काम वगैरह नहीं करते हैं, तो वहाँ डियर सर या मैम कर सकते हैं। अगर नाम मेंशन रिसीवर का आपके क्वेश्चन में दिया हो तो वहां पे आप नाम भी कर सकते हैं, डियर मिस्टर गुप्ता, मिसेज शर्मा, इस तरह के जो भी हो नाम आप कर सकते हैं। अगर नहीं हो तो आप ना करके छोड़ सकते हैं। उसके बाद आपका मेन चीजें चालू होती है, जो आपको लेटर में यहाँ पे लिखना है वो आप यहाँ पे लिखेंगे। इसके क्रम में आप चाहें तो एक लाइन स्टार्टिंग जैसे हमने यहाँ पे किया है, आप चाहें तो एक लाइन में आप अपना इंट्रोडक्शन भी चाहें तो आप एक लाइन में दे सकते हैं, लेकिन एक लाइन से ज्यादा नहीं यूज करना। इससे ज्यादा आपको अपने बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताना है, क्योंकि ये एक ऑफिशियल लेटर है, फॉर्मल लेटर है, इसमें पर्सनल बातें ज्यादा नहीं की जाती है। सीधे टू द पॉइंट बात कीजिए, जो आपको लिखना है उस पर बात कीजिए। जैसे हमने यहाँ पे क्या किया है, थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर। हमने थोड़ी बहुत तारीफ कर दी है कि आपकी जो न्यूज़पेपर है वो काफी विख्यात है और काफी प्रतिष्ठित है। आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन of the authorities concerned to the nuisance caused by the indiscriminate use of loudspeaker at religious places, wedding market places, जागरण during the examination days। यानी पहले लाइन में हमने पूरा का पूरा अपना जो रीजन है जिसके लिए हम लेटर लिख रहे हैं उसका हमने ब्यौरा बेसिक हमने दे दिया कि आजकल क्या है कि लाउड स्पीकर बनने का काफी ज्यादा, चाहे जागरण हो, बाजार में, पूजा पाठ, जहां भी हो, मंदिर मस्जिद में क्या है उससे स्टूडेंट को काफी ज्यादा दिक्कत होती है, वो हमने बता दिया। अब स्टूडेंट को पर्सनली यहाँ से क्या दिक्कत था, थोड़ा सा और उसमें एक्स्ट्रा आप मिला सकते हैं कि स्टूडेंट जो होते हैं उससे अपने पढ़ाई पे कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण उनको एग्जाम में दिक्कत होती है और उनके करियर पे एक बर्डन भी आ जाता है, जिस कारण बच्चे कभी कभी ज्यादा फ्रस्ट्रेट और अनहैप्पी हो जाते हैं। तो इन सब चीजों को आप प्रॉब्लम बेसिक आपको बता देना है और प्रॉब्लम के बाद आपको एक हल्का सा निवारण का झलक उनको दिखा देना है कि हम वाकई में आपसे क्या चाहते हैं। ये हमारा रीजन हमने पहले बता देना होता है कि हमें क्या समस्या है जिसके कारण हम आपको ये लेटर लिख रहे हैं। उसके बाद थोड़ा सा आपको झलक दिखा देना है कि वाकई में हम यहाँ पे लेटर आपको लिख क्यों रहे हैं। तो यहाँ बता देंगे, इट इज हाई टाइम the authorities concerned take a serious note on this nuisance, initial remedies made to check the problem। यानी क्या है, मैं आपके पत्र, ये समाचार पत्र यानी जो आपका न्यूज़पेपर है उसके माध्यम से मैं जो हमारे
कंसर्न अथॉरिटीज है उनको ये बताना चाहता हूँ, उनके तक ये सूचना पहुंचाना चाहता हूँ आपके न्यूज़पेपर के माध्यम से कि इस क्षेत्र में, हमारे क्षेत्र में, हमारे शहर में लाउड स्पीकर का ये समस्याएं हो रही है। इसका निवारण आपके द्वारा, उस अथॉरिटी के द्वारा होना चाहिए। बॉडी हो जाने के बाद आप कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग देंगे, यानी एक संस्कार से परिपूर्ण एक बेहतरीन क्लोजिंग देंगे, अपना इंप्रेशन लास्ट में छोड़ेंगे, थैंक यू वेरी मच, ये सब कुछ कर करके विथ रिगार्ड, इस तरह के आप वर्ड यूज करके आप एक बेहतरीन कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग देंगे। ऐसा नहीं कि काम खत्म हो गया तो बस हो गया, हमने लेटर लिख दिया, ऐसा नहीं, आपको एक बेहतरीन कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग देना है। उसके बाद आपको योर सिंसियरली या फैथफुल, जिस तरह के लोग हैं, दोनों में से कोई भी आप वर्ड यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके अलावा आप अपना सिग्नेचर देंगे और नीचे फिर आपका नाम होगा। सिग्नेचर इसलिए बोला जाता है कि मान लीजिए, हो सकता है कभी कभी क्या है, आप टाइप लेटर दिख रहे हैं, टाइप किया हुआ है, तो टाइप वाले में क्या है, सिग्नेचर जो है, आप कोई अथॉरिटी तो है नहीं। अगर अथॉरिटी है तो हो सकता है सपोज कोई अधिकारी है तो आपके सिग्नेचर का वैल्यू है, जो कि ये स्कैन किया सिग्नेचर है, तो वो काम चल सकता है। लेकिन आप नॉर्मली, अगर वैसे नॉर्मल पर्सन है और लिख रहे हैं, तो फिर आपको सिग्नेचर वहां पे करना बनता है। लेकिन अगर स्टूडेंट है और दोनों सिग्नेचर और नेम दोनों सेम चलता है, तो खैर उसमें कोई दिक्कत नहीं, वो स्टूडेंट में आप चल सकता है, स्टूडेंट में कोई दिक्कत नहीं, आप नाम लिख करके भी काम चला सकते हैं। अगर आपका कोई डिजिग्नेशन है, किसी पद पे आप हैं, तो उसके बाद नीचे आप अपने पद की चर्चा करेंगे। इतना करते ही आपका एक बेहतरीन एप्लीकेशन जो है, बेहतरीन फॉर्मल लेटर आपका तैयार हो जाएगा। और इतना आने के बाद कंफर्म आपको 10 नंबर का जो लेटर होता है, 10 नंबर का लेटर अगर होगा तो उसमें आसानी से आप 10 नंबर प्राप्त कर ले सकते हैं। इवन अगर इतना ही ऊपर का आप हिस्सा अच्छे से कर लेते हैं और नीचे जो आपका है, नीचे का आप कॉम्प्लीमेंट्री ये हिस्सा जो है, इतना आप कर लेते हैं अगर पूरा का पूरा अच्छे से, तो इतना ही में आपको 6 नंबर, 5 से 6 नंबर आपका कंफर्म आ जाना है। बाकी बचा हुआ यानी 60% नंबर आपको ऊपर वाले और नीचे वाले मिलाकर के मिल जाएंगे, और 40% बाकी आपका जो बॉडी पार्ट है वो आपको दे देता है। तो मुझे स्ट्रक्चर ये भूलने वाला नहीं है। फिर भी रिमेनिंग जो और भी इसमें टाइप है, आज मैंने एडिटर का बता दिया, अगले वीडियो में आप लोगों को तुरंत कंप्लेनिंग लेटर जो होता है वो मैं कर दूंगा। उसके अलावा आपको जो ये इंक्वायरी लेटर होते हैं वो मैं कर दूंगा। और भी नॉर्मल जो प्रिंसिपल या फिर किसी ब्रांच मैनेजर, बैंक मैनेजर, ये सब होता है, उसके बारे में एक एक करके आप लोगों को मैं अपने इस चैनल के माध्यम से आपको देता रहूंगा। तो इसको आप बढ़िया से अच्छे से नोट डाउन आप लोग कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले टॉपिक में, एक और लेटर के साथ, एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। और लास्ट में वही, अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो चैनल को, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ, अपने जो भी और सहपाठी आपके मित्र हैं उनके साथ भी आप शेयर जरूर से जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।